देखने को मिल रही है। आज 17 दिन गुजर गए हैं। क्या कर रही हजारीबाग की पुलिस कि 17 दिनों के बाद भी इनके बेटे की हत्यारों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर। एक दलित बेसहारा बेबस लोगों को न्याय देने में ये लोग नाकाम है, ये लोग असक्षम है। ये गरीब गुरबों के लिए प्रशासन काम नहीं कर रही है। अंबेडकर चौक में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा हत्या के मामले के आरोपी पर कार्रवाई करने को लेकर प्रेस वार्ता। भीम आर्मी जिला कमेटी ने ननकू राम की हत्या के मामले में अंबेडकर चौक के समीप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंगलवार 1 बजे किया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णा कुमार ने की। इस दौरान मुख्य रूप से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज भी मौजूद रहे। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिवार ने बताया कि 26 दिसंबर 2024 की रात करीबन 7 से 8 के बीच ननकू राम को उसके एक मित्र ने घर बुलाकर ले गया, लेकिन अगले दिन ननकू घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद 28 दिसंबर की सुबह उनके उसी दोस्त के घर के पास स्थित कुएं के ऊपर ननकू के चप्पल मिले, जिसके बाद कुएं से ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में एफआईआर दर्ज की। परिवार का आरोप है कि ननकू की हत्या उनके दोस्त ने की है। इसी मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने न्याय की मांग की है। मेरा ननकू बाजार से आया था और झोला रखा, आरबी ने और मंगला ले गया गांव। बोले कि गांव से आ रहे घूम के हम तो उसके बाद फिर नहीं आया मेरा ननकू नहीं आया। तो फिर 1 दिन के बाद आया, शनिवार मंगलथी को शुक्रवार को आया था, मोबाइल भी नहीं ली। उसके बाद फिर हम बोले कि मेरा ननकू नहीं आया, सो कि 2 दिन के बाद आएगा, सो हल्ला नहीं करना, 2 दिन बाद आ जाएगा। तो फिर हम फिर आए शनिवार को सुबह, गाड़ी में गया था ट्रैक्टर में। तो फिर हम लोग गए पूछने लिए उसको मम्मी को कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। मेरा ननकू के नहीं बोल रहा है कि कहाँ है कि नहीं। सो तो बोला कि नहीं तेरा ननकू अमृतनगर में। तो हम बोले कि अमृतनगर है तो फोन लगाओ। तो बोला कि नहीं इसे अमेठी में है, सियारी महुआ पास सुतल है तो ननकू, ऐसी बोला हो। तब उसके बाद फिर वहाँ गए हम, तो जा रहे थे, बस सोचे कि इधर से चल जाएंगे हम लोग काम करने लिए। उसके बाद चप्पल देखे वहाँ, बोले कि छोटा लड़का मेरा देखा, बोले कि यही है ननकू चाचा का चप्पल। उसके बाद कुआं में सब लोग दौड़ पड़े वहाँ, तो आदमी लोग जुटे हैं। उसके बाद फिर चप्पल के साथ फिर उसका झगड़ लगाए। उसके बाद फिर वो पैर निकला उसको। उसके बाद फिर हम लोग सब आदमी जुट गए हैं। उसके बाद प्रशासन को बुलाए, मुखिया ने बुला दिया प्रशासन को। उसके बाद छानबीन कुछ नहीं किए। बोले कि हम लोग बोले रिपोर्ट लिखा दीजिए यहाँ से तभी देंगे लाश लेने लिए, नहीं जाने देंगे हम लाश को, सो बोले। तो बोले कि नहीं हजारीबाग जाने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट लिख देंगे, सो बोले। फिर नहीं है ठीक है। उसके बाद ले गए हजारीबाग पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद वहाँ गए तो मेरा गांव में मुखिया बोला वहाँ इथी में सदर में काची करने जा रही हो थाना। बोले कि रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। तो क्या चीज लिखवाएगी तू वहाँ, ऐसे बोला मेरा मुखिया। फिर भी हम नहीं माने, चल गए वहाँ इतनी चल गए थाना, चल गए। बोला कि बोल नहीं तू सदर से चल जा। तो फिर वहाँ गए हम, तो फिर रिपोर्ट लिखने 3 बार रद्द कर दिया लिखने वाला अर्जुन रविदास। 3 बार रिपोर्ट के लिख रहे थे, तो 3 बार ने दिया ठीक है, रद्द कर दिया। उसके बाद लिख दिया पीछे। उसके बाद फिर बोले कि तू लोग जा सकती है, हम लोग का लाश जलाना तो हम जा रहे हैं घर, तो तू लोग जा सकती है, यहाँ रिपोर्ट जमा करो। हम लोग उसके बाद फिर अतवार के हम लोग गए वहाँ, फिर मंगलराम पहुँचा था। उसके बाद पहुँचा था वहाँ, तो फिर अंदर में कबलाए, छोटा बाबू तो नहीं कबला, तो सभी फैमिली के साथ में कबला कि हम लोग कितना आदमी मारे हैं। छोटा बाबू वीडियो बनाया और फिर अपना डायरी में सबको नाम लिखा। मुखिया ने बुला दिया प्रशासन को। उसके बाद छानबीन कुछ नहीं किए। बोले कि हम लोग बोले रिपोर्ट लिखा दीजिए यहाँ से तभी देंगे लाश लेने लिए, नहीं जाने देंगे हम लाश को, सो बोले। तो बोले कि नहीं हजारीबाग जाने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट लिख देंगे, सो बोले। फिर नहीं है ठीक है। उसके बाद ले गए हजारीबाग पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद वहाँ गए तो मेरा गांव में मुखिया बोला वहाँ इथी में सदर में काची करने जा रही हो थाना। बोले कि रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। तो क्या चीज लिखवाएगी तू वहाँ, ऐसे बोला मेरा मुखिया। फिर भी हम नहीं माने, चल गए वहाँ इतनी चल गए थाना, चल गए। बोला कि बोल नहीं तू सदर से चल जा। तो फिर वहाँ गए हम, तो फिर रिपोर्ट लिखने 3 बार रद्द कर दिया लिखने वाला अर्जुन रविदास। 3 बार रिपोर्ट के लिख रहे थे, तो 3 बार ने दिया ठीक है, रद्द कर दिया। उसके बाद
लिख दिया पीछे। उसके बाद फिर बोले कि तू लोग जा सकती है, हम लोग का लाश जलाना तो हम जा रहे हैं घर, तो तू लोग जा सकती है, यहाँ रिपोर्ट जमा करो। हम लोग उसके बाद फिर अतवार के हम लोग गए वहाँ, फिर मंगलराम पहुँचा था। उसके बाद पहुँचा था वहाँ, तब फिर अंदर में कबलाए, छोटा बाबू तो नहीं कबला, तो सभी फैमिली के साथ में कबला कि हम लोग कितना आदमी मारे हैं। छोटा बाबू वीडियो बनाया और फिर अपना डेयरी में सबको नाम लिखा। हम लोग को बोला कि गांव में नहीं फैलाना और कहीं किसी को नहीं बताना और वकील के भी नहीं बताना, तुम लोग का कार्रवाई हम कर देंगे। मुखिया ने बुला दिया प्रशासन को। उसके बाद छानबीन कुछ नहीं किए, बोले कि हम लोग बोले रिपोर्ट लिखा दीजिए यहाँ से तभी देंगे लाश लेने लिए, नहीं जाने देंगे हम लाश को। सो बोले तो बोले कि नहीं हजारीबाग जाने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट लिख देंगे। सो बोले फिर नहीं थी किया। उसके बाद ले गए हजारीबाग पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद वहाँ गए तो मेरा गाँव वाले मुखिया बोला वहाँ एथी में सदर में काची करने जा रही हो थाना, बोले कि रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, तो क्या चीज लिखवाएगी तू वहाँ, ऐसे ही बोला मेरा मुखिया। फिर भी हम नहीं माने, चल गए वहाँ एथी चल गए थाना चल गए। बोला कि बोल नहीं तू सदर से चल जा। तो फिर वहाँ गए हम, तो फिर रिपोर्ट लिखने 3 बार रद्द कर दिया लिखने वाला अर्जुन रविदास 3 बार रिपोर्ट के लिख रहे थे, तो 3 बार ने दिया ठीक है, रद्द कर दिया। उसके बाद लिख दिया पीछे। उसके बाद फिर बोले कि तू लोग जा सकती है, हम लोग का लाश जलाना तो हम जा रहे हैं घर, तो तू लोग जा सकती है, यहाँ रिपोर्ट जमा करो। हम लोग उसके बाद फिर अतवार के हम लोग गए वहाँ, फिर मंगलराम पहुँचा था। उसके बाद पहुँचा था वहाँ, तब फिर अंदर में कबलाए, छोटा बाबू तो नहीं कबला, तो सभी फैमिली के साथ में कबला कि हम लोग कितना आदमी मारे हैं। छोटा बाबू वीडियो बनाया और फिर अपना डेयरी में सबको नाम लिखा। हम लोग को बोला कि गांव में नहीं फैलाना और कहीं किसी को नहीं बताना और वकील के भी नहीं बताना, तुम लोग का कार्रवाई हम कर देंगे। थाना का थाना का मुफस्सिल थाना का। हाँ, तो वही बोला। उसके बाद बोला कि हम तुम लोग जाओ, तो हम लोग सोचे कि कार्रवाई करिए देगा, तो हम लोग जा रहे हैं घर, भिजवा दिया। उसके बाद फिर मंगरा को उसी दिन छोड़ दिया। अगला सभी को नाम बोला, वहाँ कबूल किया। हम लोग थोड़ी नहीं जा रहे थे कि वो मारा ये मारा से, तो अपने कबूल किया। छोटा बाबू के सामने फैमिली के साथ किया। किसकी हत्या हुई है? मेरा ननकू को हुआ हत्या। क्या नाम है पूरा नाम? ननकू राम। करवा किए कुछ कहे कि वहाँ से नहीं कर रहा है, तो का गरीब आदमी हम लोग को सबको गोली मार दीजिए, 35 आदमी है, बाले बच्चे, मार दीजिए, क्या करेंगे जी के हम लोग। अरे बुढ़िया का कौन देगा खाना पीना खा लेंगे। बुढ़िया का वही एक लड़का था, कमा देता था 2 रुपया 4 रुपया देता था, वही लड़का खाने लिए। अब बुढ़िया तो मारिए न जाएगी, कौन देगा खाने के लिए इसको। खाना पीना कुछ नहीं खाती, खाना पीना कुछ नहीं खा रही है, बुढ़िया रो रो के मर जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि प्रशासन आगे बढ़ेवे नहीं कर रहा है, तो हम लोग को सबको गोली मार दीजिए, सब मर जाएंगे, हम लोग सभी आदमी तो मर जाएंगे। अकेला बेटा था घर का? हाँ, छोटा बेटा था। कितने भाई थे? कितना भाई होता है इन लोग? 6 भाई, उसकी बड़ी भाभी हम हैं। देखिए, आज हत्या के संबंध में ये लोग हम लोग के पास यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज 17 दिन गुजर गया है चुटियारों के रहने वाले ननकू राम की हत्या करके उनके साथ को 28 को कुएं से प्राप्त किया गया पुलिस की उपस्थिति में। ये पीड़ित परिवार का कहना है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा अभी आप सबों के समक्ष, जब बॉडी को बहाला गया तो 100 के हाथों में रस्सी बंधी हुई और प्रशासन ने उन तमाम चीज़ों को देखा है। नामजद अपराधी को प्रशासन ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद नामजद अपराधी के द्वारा कुछ लोगों के नाम और कबूले गए, जिसके रिकॉर्डिंग वहाँ के छोटे बाबू ने किया, जो पीड़ित परिवार ने बताया। उसके बाद भी उन लोगों को छोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं कि एक 70 वर्षीय बूढ़े माँ बाप किस तरीक़ा से अपने हत्या किए गए बेटे के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन हजारीबाग की पुलिस के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही। आप ये हजारीबाग का ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये देखने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक एक दलित बेसहारा बेबस लोगों को न्याय देने में ये लोग नाकाम है, ये लोग असक्षम है। ये गरीब गुरबों के लिए ये प्रशासन काम नहीं कर रही है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर रही झारखंड में, जिसके वजह है कि आज पूरे झारखंड में लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लगातार लोगों को गोली मारी जा रही है, ये उदासीन प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही है। हम मुख्यमंत्री साहब से भी ये बात कहना चाहेंगे कि आप मैया समान योजना का रट लगा करके रखे हुए हैं, लेकिन आपकी मैया समान की योजना से किसी का
बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा जो लूट जा रहा है, उसके मैया सम्मान योजना से उसका पूर्ति नहीं हो जाएगा। आपको न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज झारखंड में हर जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। प्रशासन जो है बिल्कुल काम करने में निष्क्रिय और फैल देखने को मिल रही है। आज 17 दिन गुजर गए हैं। क्या कर रही हजारीबाग की पुलिस कि 17 दिनों के बाद भी इनके बेटे की हत्यारों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हम आप सभी मीडिया बंधुओं के चैनल से ये मांग करते हैं, हजारीबाग पुलिस अविलंब इस मुकदमे के ऊपर काम करे और तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर हवालात भेजने का काम करे अपराधियों को, और नहीं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरा झारखंड में इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ और पुलिस की उदासीन रवैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा और चक्का जाम करने का काम करेगा। परिचय दें। मैं संजय रविराज, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड।